वेलकम टू एसोमा स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी पुराने समय की है, जब एक परिवार में 7-8 बच्चे होना नॉर्मल सी बात होती थी। एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति था, जो मेहनत मजदूरी से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। उसे पहले से 2 बेटियां थीं और इस बार बेटा होने की उम्मीद थी, और हुआ भी वही। घर परिवार के सब लोग बहुत खुश हुए, पर ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। यह हुआ नर्स की गलती की वजह से। उसने गर्भनाल काटते समय पहले से इस्तेमाल की हुई ब्लेड से नाल काटी, जिससे बच्चे को टिटनेस बन गया और बच्चा कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारा हो गया। घर की खुशियाँ गम में बदल गईं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। अब फिर से राजू की पत्नी प्रेग्नेंट हुई। इस बार भी सबको बेटे की उम्मीद थी, पर इस बार फिर बेटी हुई तो जैसे सब लोगों को सांप सूंघ गया हो। और इस तरह राजू को बेटे की चाह में 6 बेटियां हो गईं। अब राजू और उसकी पत्नी सीता बहुत परेशान रहने लगे कि कैसे सबकी पढ़ाई और विवाह किया जाएगा। राजू ने किराने की दुकान शुरू कर दी, जिसे सीता चलाने लगी, और राजू मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर लाता। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती रही। सभी बेटियां पढ़ने की शौकीन नहीं थीं, तो इसी वजह से सस्ता और ठीक ठाक रिश्ता मिल जाने पर ही राजू अपनी बेटियों की शादी करता चला गया, और इस तरह उसने अपनी 5 बेटियों की शादी कर डाली। परंतु उसकी छठी बेटी रोशनी पढ़ना चाहती थी और अपने पापा के उन सभी सपनों को पूरा करना चाहती थी, जिसकी उम्मीद उसके पापा ने एक बेटे से की थी। वह बचपन से पढ़ने में तेज़ थी। यही नहीं, वह हर प्रतियोगिता, चाहे वह निबंध लेखन की हो या फिर दौड़ का मैदान, सभी में अव्वल आती थी। इसके अलावा उसकी गायकी भी अच्छी थी, खाना बनाना भी आता था। एक लाइन में कहें तो रोशनी सर्वगुण संपन्न थी और अपने नाम की तरह उस घर की रोशनी ही थी। रोशनी के होने से राजू को बेटे की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी, पर जब दुनिया वाले कहते थे कि ज़्यादा मत पढ़ाओ वरना शादी के लिए ज़्यादा अमीर लड़का ढूंढना पड़ेगा, तो दहेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा और उसे एक दिन तो अपने घर चले ही जाना है, ये सब सुनकर उदास हो जाता था राजू। पर रोशनी बहुत समझदार थी। वह अपने पिता राजू को समझाती थी कि आप टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं सब मैनेज कर लूँगी। राजू बोला कि रोशनी बेटा, इस ज़माने में नौकरी बिना घूस के कहाँ मिलती है। रोशनी ने कहा कि देखना पापा, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूँगी अपनी नौकरी के लिए। बस पढ़ाई में जितना लगे वो थोड़ा आप मैनेज कर लेना, थोड़ा मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि आज से मैंने 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। रोशनी घर के काम और पढ़ाई दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी। उसने कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉर्म डाले और एग्ज़ाम दिए, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वाले भी निराश हो जाते थे और हर बार यही कहते थे कि बिना पैसा दिए नौकरी नहीं मिलेगी। पर रोशनी को खुद पर और अपने भगवान जी पर पूरा भरोसा था कि एक दिन उसे अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। अचानक रोशनी की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई कि घर पर जो भी थोड़ा बहुत रुपया था सब इलाज में लग गया। यहाँ तक कि उधार लेने की नौबत आ गई।
परंतु कोई भी 50,000 रुपया उधार देने के लिए राजी नहीं होता था। ये सोचकर कि ये लोग इतना सारा पैसा कैसे और कहाँ से वापस करेंगे, तभी ईश्वर ने रोशनी की सुन ली और उसकी तपस्या का फल उसे दे दिया। हॉस्पिटल में ही रोशनी को एक कॉल आया कि मैडम, आपका सिलेक्शन एक पीसीएस अधिकारी के रूप में हो गया है। मीडिया आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर जब उसने बताया कि वो अभी हॉस्पिटल में हैं, तो वहाँ के जिलाधिकारी खुद उससे मिलने और बधाइयाँ देने हॉस्पिटल आए और वहाँ पैसों की कमी का पता चला तो 1 लाख का चेक भी दिया और कहा कि अगर और ज़रूरत पड़े तो बिना हेजिटेशन के बताना। आप हमारे ज़िले का गौरव हो। आपने पूरे ज़िले का सर गर्व से ऊंचा किया है। रोशनी के पापा राजू की आंखें खुशी से छलक उठीं। राजू ने कहा कि बेटी, आज से मैं तुम्हें बेटी नहीं बल्कि अपना बेटा कहूँगा, क्योंकि तुमने मेरा नाम रोशन किया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि बेटियां बेटे से कम नहीं होती। बस अब तुम्हारी माँ जल्दी से स्वस्थ हो जाए, फिर हम सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। रोशनी की माँ का ऑपरेशन सफल रहा और कुछ ही दिनों में उन्हें हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया। पूरे गांव ने रोशनी का फूल मालाओं से, मिठाइयों से स्वागत किया। सबकी ये भावना भी बदल गई कि सिर्फ बेटा ही माँ बाप का सर ऊंचा कर सकता है, बल्कि बेटियां चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, जैसे रोशनी ने कर दिखाया। वास्तव में अगर सही शिक्षा और सही परवरिश मिले तो बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं। बेटा तो एक ही कुल का दीपक कहलाया जाता है, लेकिन बेटी की शादी होने के बाद में वह अपने मायके के साथ साथ अपने ससुराल का भी नाम रोशन करती है। अर्थात दो कुल का नाम रोशन बेटियां ही करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छी स्टोरीज़ लाती रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।